कोई एक अपने दौर में यूट्यूबर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को वेपनाइज किया, गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग का सबब बने और उसकी वजह से आज जो ये नतीजा देखने को मिल रहा है कि अखबारात और टीवी चैनल जो है उसकी जद में आए हैं। आपने कभी नहीं रोका, कभी डिस्करेज नहीं किया और आज जो है वो आप साथ खड़े हो गए। आप लोगों ने वेपनाइज किया अपने दौर में इन लोगों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका ये सवाल था या स्टेटमेंट था? पहले वजाहत कर लें। मुझे तो पॉलिसी स्टेटमेंट लगी है। खैर, स्टेटमेंट का जवाब में दे देता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये कि उस वक्त जो हमारे दौर से पहले ये कानून आया था 2016 में, आपके रिकॉर्ड के लिए आपके पास वो है या शाक मछली ने इंटरनेट को स्लो ना किया हुआ, ज़रा चेक कर लें आप अपने उस पर। नंबर 1। नंबर 2, हमारे दौर में सिर्फ पोर्नोग्राफी और इस चीज़ की रोकथाम के लिए किया गया था, बाकी किसी चीज़ के लिए नहीं। नेक्स्ट सवाल। एक सेकंड, इस वक्त जो हो रहा है ना जनाब, जितने आप साथी खड़े हैं, आपको मैं वसूख से कह सकता हूं, कोई ना कोई, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला मेरे मुंह में खाक, पर अल्लाह ना करे हम सारे जितने हैं, कोई मेरे खिलाफ तो और हम सारे यहाँ पे हमारे खिलाफ तो बेताशा FIRs हैं। कत्ल की हैं, डाकों की हैं, मोटरसाइकिल चोरी की हैं, दस्ताने चोरी की हैं। अल्लाह ना करे आपके ऊपर भी ये बाकी FIRs लगे। ये टाइम और ये चीज़ें नहीं होता, वो देखते हैं कि आपने कोई गलत चीज़ लिखी तो आप उस साथ में एक बात की मैं आपको एक बात ज़रूर हम कहते हैं। देखो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीडिया की आज़ादी भी बड़ा यकीन रखती है। हम ये भी साथ कहते हैं डिसइंफॉर्मेशन ना हो, मिस इन्फॉर्मेशन ना हो, कोई किसी को मलाइन ना करे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सारे चाहते हैं और हम आपसे भी उम्मीद करते हैं, सारे लोग ये चाहते हैं। देखो, पूरी दुनिया में ये कवानीन मौजूद है। क्या ऐसे कदगनें कहीं लगाई गई है? ऐसी कदगन की ज़रूरत नहीं है जिस तरीके से कदगनें लगाई जा रही, ये नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। इजलास तलब कर लिया है 12:15 सॉरी, फिर से स्पीकर कौमी असम्बली ने मज़ाकराती कमेटी का चौथा इजलास 28 जनवरी को तलब कर लिया 12:15 उसके ऊपर आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? सेकेंडली, अफान सिद्दीकी साहब से कल हमने गुफ्तगू की, उनका ये कहना था कि इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, थोड़ी बाहर आने देते, हमारे साथ बैठते, हमारा रद्द-ए-अमल देख लेते और 8 वर्किंग डेज 28 को मुकम्मल होने थे। अगर वो बुलाते हैं तो आप जाएंगे खान साहब को कॉल करने की कोशिश? सबसे पहले मेरा ख्याल है उनकी बाहर शायद मरीख पे आ रही हो। वो उन्होंने कहा था कि हमारी बात डिमांड पे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के साथ दूसरी बार इलामिया में आया, उन्होंने तायद की कि हम लोग फिल्म और आपकी मुलाकात अनमॉनिटर्ड माहौल में कराएंगे कि देखती आंखें और सुनते कान वहाँ पे ना हो, तो लिहाजा वो भी नहीं करा सके। पता नहीं वो मतलब कहते हैं कि जी शायद उन्होंने दरख्वास्त दी होगी पटवारी अडयाला को या पटवारी चक्री को, और पटवारी साहब दौरे पे निकले होंगे जमाबंदी के लिए, शायद उनसे टाइम नहीं मिला होगा कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और इनकी दरख्वास्त पे वो अपनी कलम, लाल कलम से कोई लिखें। नंबर 1। नंबर 2, इनके हाथ में है क्या अभी? मतलब ये हमारी मुलाकात नहीं करा सकते हैं, ये कहते हैं जी हमारी मजबूरियाँ हैं। आप समझे क्या मजबूरी है? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उधर बैठा हुआ, सारी सीनियर लीडरशिप बैठी है, और क्या है? मतलब हम लोग अभी किससे बात करें? हमने, एक सेकंड मैं बात कर लूं, 28 हमने इनको मौका दिया, हमने कहा कमीशंस बना लें, बनाने का अंदिया दे दें भी, पर नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया। उल्टा हमारे एक अहम रुकन कमेटी के साहबजादा हामिद रजा के साहब के मदरसे पे रेड किया, उनको अरेस्ट करने की कोशिश की। पीछे रहता क्या है? फिर मुज़ाकरात को खत्म हो गए नहीं, ये खत्म, वो ये खुद अपनी चाय शाय पी ले। देखिए, एक कल खान साहब ने जो ऐलान किया वो बड़ा हमारा कैटेगरिकल है। हमने हुकूमत को ये कहा था कि हलो हाय से बात आगे बढ़नी चाहिए, फ़ोटो सेशन ना हो। ये बड़ी मुख्तसर सी बात है, इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है? स्टेट सीक्रेट है कि आप कहें इन राइटिंग देंगे, कमेटी में देंगे। क्या हमने जब इन राइटिंग दिए तो पहले भी खुले हुए थे, डिमांड ओरल थे, ओपन थे, और हमने जब मिनट्स उमर साहब लेके गए और उमर साहब ने वहाँ उनको हैंड ओवर कर लिया तो वो सोशल मीडिया पे थे। हुकूमत इतनी सीक्रेसी किस चीज़ की रख ली थी? अगर डिक्लेयर कर दे तो वो डिक्लेयर करते। इसलिए खान साहब की हिदायत के मुताबिक किसी और मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे। साहब ने कहा कि आपको इल्हाम कहां से हुआ है कि हम कमीशन नहीं बना रहे? उन्होंने कहा कि अभी हम बात कर रहे हैं, अभी ज़ेर-ए-गौर है, 28 तारीख अभी नहीं। देखो, ओवर था, मैटर 7 दिन का था, थर्सडे का था, कल का दिन भी ज़्यादा गुजर गया। अगर इल्हाम की बात नहीं है, उनको चाहिए था कि कर देते। 7 दिन कितनी बड़ी दिन है, इसमें कौन सी बात है? आप ये कह देते कि हम कमीशन बनने जा रहे हैं। कहाँ कमीशन बैठेगा, कौन जज होंगे, क्या TORs होंगे, कितने वक्त में रिपोर्ट आएगी,
रिपोर्ट का क्या बनेगा, कहाँ पब्लिश होगा, ये बातें वो करते तो फिर मीटिंग भी करते, ये भी तो ये करते। अनाउंसमेंट नहीं आई तो खत्म। एक से आपकी बात को एक मैं बात कर लूँ, एक वो लतीफ़ा है उसको आखिर में कर देता हूँ, तो फिर आदमी कहता है फिर ना ही समझिए, मतलब सारी चीज़ें हो गई हैं तो फिर ना ही समझिए, हम लोग यही कहें, उन्होंने ना कर दिया ना। पीटीआई ने तहरीरी तौर पर उन्हें दिया और उसके लिए मुलाकातें अरेंज करवाई गई, 2-3 हफ्ते उसी में लग गए थे। आप इतना इंतजार नहीं कर सकते कि अगली नशिस्त के लिए 7 दिन का टाइम, आप तो उनकी गर्दन पे रखे हुए कहते हैं कि हम ये अल्टीमेटम दे रहे हैं, 31 तक हुआ उसके बाद नहीं बैठेंगे, 7 दिन में करना है करो। ये तो ऐसे लग रहा है कि आप धमका रहे हैं, बातचीत नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको तहरीरी तौर पर जिस वक्त कहा गया था तो उन्होंने वक्त दिया था और आप दोबारा मुलाकातों के लिए गए थे। रिलैक्सेशन इतनी तो हो नहीं। देखो, दो अलग अलग चीज़ें थी। खान साहब ने जिस वक्त अनाउंस कर दिया तो एक टाइम फ्रेम हमने ज़रूर रखना था। ऐसे मुज़ाकरात ना हो कि आए HIP और उठे और फिर उसका कोई हल ना हो। सीरियस मैटर है, दुनिया देख रही है, पूरा मुल्क एक अनसर्टेनिटी में, बड़े मुल्क जो है बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। इसके पेश नज़र ये सारा प्रोसेस इनिशिएट किया था खान साहब ने और बड़े नेकनीयती के साथ किया था और सिर्फ 2 मुतालिबात ऑन द टेबल रख के पूरी चार्जशीट हमने सेट असाइड करके रखा कि सिर्फ इन 2 के लिए देखें। इसलिए इसके लिए 31 तारीख का जो डेडलाइन है वो नेगोशिएशन के किसी नतीजे पे पहुंचने के लिए था। देखिए, आप जब बात करते हैं सियासत में तो 7 दिन इज़ वे टू मच। 7 दिन में अगर उन्होंने नहीं किया तो मैं एक सेकंड जी, एक सेकंड शिराजी साहब, आपका मैं सिर्फ ऐड करूंगा जो बैरिस्टर चेयरमैन साहब ने बात की है कि जो अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट है और अडयाला को जो पटवारी है उनके पास फुर्सत कैलेंडर में होगी तो वो शाहनवाज शरीफ के पास चले जाएंगे, हमारा टाइम सेट करने के लिए हम लोग मुलाकात करें। मतलब वो वजीर अपने आप को या वजीर आजम कहता है बकौल, तो वो तो एक इंस्टॉल्ड वजीर आजम है, बनाए ना हमारी ये मीटिंग कराए। बस्ते वाले को, पटवारी को नहीं, देखे वो हमने मंजूर नहीं कराया, हमने वोट नहीं दिया, बॉयकॉट करके वोट हमने नहीं दिया, ये हुकूमत का है, उन्होंने अपना करवाया। और ये मैं आपको पार्लियामेंट में नहीं, पार्लियामेंट में हमने आज भी मुखालिफत की है सारी चीज़ों की, कल भी मुखालिफत। अभी हमें टाइम ही नहीं दिया कि हम लोग क्या और मुखालिफत करें। जी 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 जी, अभी सुसाइड वेस्ट बना के पहन के जाए वो ठीक। पार्टी के इंटरनल मामलात पे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया करते और जहाँ तक खान साहब के मुज़ाकरात की बातें खान साहब ने नहीं, देखो वो हम कोई कन्फ्यूजन के शिकार नहीं है। खान साहब कन्फ्यूजन ये अपने किताबों में लिखते हैं 7 वर्किंग डे 8 वर्किंग डे कहाँ से आ गए कि ये वर्किंग डे, सियासत में वर्किंग डेज होता है। हमने पहले दिन से कहा था 31 तक मुज़ाकरात का आउटकम मालूम हो और 7 दिन में आपने बताएं। ये खान साहब ने अनाउंस किया था जिस वक्त इवन खान साहब का डिसीजन आया अलकादर ट्रस्ट केस में आया, खान साहब ने दोबारा रिएटरेट किया था कि 7 दिन का आपके पास टाइम है, इस मैटर इज ओवर। फ़कत इतना सा कहना था, यस कमीशन बनने जा रहा है, इस बात पे बैठेंगे, कमीशन में कौन होगा, TOR क्या होंगे, कहाँ बैठेंगे, इस पे बात करें, आओ बैठे, फिर हम बैठ जाते हैं। लेकिन कमीशन के अनाउंस हमारी मुलाकात क्यों नहीं कराई, अनमॉनिटर्ड मुलाकात क्यों नहीं कराई, वो तो इलामिया का हिस्सा था ना, हुकूमत ने क्यों नहीं कराई। जी, वफाकी वज़रा का ये कहना है कि अगर तहरीक इंसाफ मुलाकात इख्तियार करती है तो उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, मुज़ाकरात के लिए दोबारा भी उनको बैठना पड़ेगा। तो ये उनकी तरफ से कहा जाए दोबारा भी आगे देखेंगे। फिलहाल जो अनाउंस हुआ तो हुआ। जी, लास्ट क्वेश्चन। स्पीकर साहब ने कहा है कि जो अपोजिशन का एहतजाज है उन्होंने इशारतन कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे हुआ है, जो असेंबली के अंदर, चाहे सेनेट के अंदर हो या नेशनल असेंबली के अंदर हो, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि उन्होंने कहा कि 8 महीने हमारे बड़े अच्छे गुजरे, लेकिन अब इनको कहा गया कि वो इस सेशन को ना चलने दें। बिल्कुल गलत बात है, इसको हम लोग कैटेगोरिकली रिजेक्ट करते हैं। हमने हर सेशन में एहतजाज किया, उठ के एहतजाज किया, कौमी असम्बली में हुआ है, सेनेट में हुआ है, हमने उठ के स्पीचेस की हैं, एक एक चीज़ बताई है, ऑन रिकॉर्ड आते रहे हैं, अपोज किया है। और इस वक्त जब हमारा बिल्कुल गला दबाया हुआ है, हम लोग फ्रंट फुट पे आके पहले भी बजट से पहले हम लोग करते रहे, अभी भी कर रहे हैं। स्टैंडिंग कमिटीज में मैंने खुद वहां पे जाके मेरे साथियों ने, हमने रिटर्न में दिया, हम डिसेंट नोट में, इंटीरियर मिनिस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी ने वहां पे उन्होंने बुलडोज किया, जरताज गुल साहिबा ने अपोज किया, बुलडोज किया। पार्लियामेंट के अंदर आप देखते हैं हमें तो मौका नहीं दिया जाता कि हम लोग बात करें। और हमारे पास क्या है,
कोई सुसाइड वेस्ट लगा के हम लोग आए, और यही ऑप्शन रह गया ना। बैरिस्टर साहब ये बताएं, सियासत होती है कि दरवाजे बंद नहीं किए जाते, दीवारों से टक्करें नहीं मारी जाती, कोई रास्ता इधर उधर से निकाल के बनाया जाता है। पीटीआई का अलमिया ये है कि पॉपुलैरिटी अपनी जगह मौजूद है, लेकिन आप रास्ता नहीं बना पा रहे। आप आर्मी चीफ से मिले, उस मुलाकात का एक स्कैंडल बना दिया गया मीडिया में। फिर खान साहब ने कल ऐसी आपको रेड लाइन मुकर्रर कर दिया, एक रेड लाइन का पीटीआई के अंदर बयानिया है, रेड लाइन। सियासत में रेड लाइन नहीं दी जाती, क्वेश्चन छोड़े जाते हैं। एक ग्रुप होता है वो सख्त बयानबाजी करता है, दूसरा ग्रुप शहबाज शरीफ के स्टाइल में आगे बढ़ता है। आप में झलक नजर आती है पीटीआई के अंदर, मेरे व्यू में, शहबाज शरीफ की। अच्छा देखिए, बात तरह से जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, देखो हमारी हमेशा से हमारी कोशिश है, बिल्कुल हमारी कोशिश है। देखो बात दरअसल ये, एक मिनट, वो जिस अंदाज में आप कह रहे वो मैं आपको जिक्र करता हूँ। देखो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, और द स्ट्रांगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, दुनिया में छठी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, इस मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, जिसके साथ ऑर्डिनरी लोग शामिल हैं। और यही रीज़न है कि आज मेरे जैसा वर्कर आदमी आपके पास एक चेयरमैन की हैसियत से खड़ा है। ये इस पार्टी की खूबी है और इमरान खान का नज़रिया है, अदरवाइज़ कुछ नहीं होता। देखिए जब इलेक्शन हुए, हमारा मैंडेट चोरी हुआ, दिन दहाड़े मैंडेट चोरी हुआ, इसके बावजूद खान साहब ने अनाउंस किया मैं डायलॉग करता हूँ। शिबली साहब को, उमर साहब को, अली अमीन साहब को मुकर्रर किया। हम डायलॉग के इंतज़ार में बैठे रहे, करते रहे, और क्या करते। हमने कहा हमने जलसा करना है, जलसे के इंतज़ार में मार्च से लेके सितंबर तक हमने इंतज़ार किया, अभी न्यूसी आएगा, अभी हम टाइम आएगा। फिर हमने अनाउंस किया कि पार्टी के साथ भी हमारे जो प्लेटफार्म बना था, इतिहादी प्लेटफार्म, उसके बिहाव से महमूद खान अचक जैसा बात करेंगे, वो भी नहीं हुआ। फिर खान साहब ने अपनी पार्ट कमेटी बना करके एक और अटेम्प्ट हमने कर लिया, उसको 2 महीने का हमने टाइम दिया। ये कमेटी अनाउंस हुई थी दिसंबर में, दिसंबर की फर्स्ट वीक से कमेटी इनफील्ड थी, और हम उनको कहते रहे कि आप इसको अनाउंस करो। रात के वक्त मैंने प्रेस टॉक करके कहा कि ये इसमें एक स्पीकर साहब रोल प्ले करे और इसको बिठाएं। हमारी कोई खान साहब की कोई इस मुज़ाकरात के पेश नज़र उसने बाहर नहीं आना था, लेकिन ये हम वो कर रहे थे कि दिस इज़ व्हाट द पॉलिटिकल डिसीजंस इज़ टू बी टेकन, और पॉलिटिकल काम करना है। हमने बड़ी हेडिक कोशिश की, लेकिन वो लोग जो देखो ना चीटर हो, वो कभी नहीं चाहेंगे कि न्यूट्रल एम्पायर बैठे और वो देखे इन चीज़ों को। हम तो कोई ये नहीं कह रहे कि कोई डील हो, हम तो यही चाह रहे हैं। जहाँ तक आपने ताल्लुक़ की दूसरा जिक्र किया है, देखो हम अभी भी चाह रहे हैं और पहले भी हमने कोशिश की कि मसला डायलॉग के ज़रिए से हल हो, लेकिन डायलॉग न करने वाले कौन है, इसको तरफ देखो। थैंक यू जी, थैंक यू जी, बड़े लेट हो गए।